हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनकाउंस जनरल राउंड पर वीडियो बनाने के लिए हमारे सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी। जनरल राउंड की टोटल हम एक पार्ट 1 से पार्ट 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 52 पॉइंट में से हमने 42 पॉइंट कवर कर लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 43 से 52 चेक पॉइंट। चलिए देरी न करते हुए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 के बाद आता है हमारा 43 चेक पॉइंट। 42 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 43 हमारा चेक पॉइंट होता है, हमारे पास डिसइंफेक्टेड है ये नहीं है। जब आपका इनक्वास का जर्नल राउंड होता है तो उसमें चेक करते हैं सर कि आपके हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट ये सारे होने चाहिए। इथाइल अल्कोहल होना चाहिए 70% का। आपके पास ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें 30% क्लोरीन अवेलेबल हो। आपके पास बॉयलर होना चाहिए, स्टेरिलाइजर होना चाहिए। बॉयलर भी चाहिए और ऑटोक्लेव भी चाहिए। बहुत बहुत से हमारे सीएचओ साथी क्या करते हैं, सिर्फ बॉयलर रख लेते हैं, ऑटोक्लेव नहीं रखते। तो आपको दोनों चीज़ें रखनी है, बॉयलर भी रखना है और ऑटोक्लेव भी रखना है। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की अगर आपको पूरी फुल वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएचओ से, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 44। Availability of color-coded bins and non-colonated plastic bags and needles cutter at point of waste generation। आपके पास बिन्स अवेलेबल होने चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के। जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है 2016 विद अमेंडमेंट 2018, उसमें 4 बकेट्स होती है, रेड, येलो और पंक्चर प्रूफ होती है हमारी, वाइट और ब्लू। तो जो आपकी जो ये जो बिन्स है आपके, जो रेड है और जो येलो है, वो फुट ऑपरेटेड होनी चाहिए, कवर्ड होने चाहिए, बायो हजार्ड के साइन लगे होने चाहिए, सामने आईसी लगी होनी चाहिए कैसे कैसे उसमें क्या क्या डालना है, कौन सी पैकेट्स में। आपके पास हब कटर अवेलेबल होने चाहिए और पंक्चर प्रूफ कंटेनर होने चाहिए आपके पास। और जो सप्लाई आती है आपके हॉस्पिटल में सभी चीज़ों की, जैसे जो नॉन क्लोरीनेटेड बैग्स होते हैं, उन सब का आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। आपने इंडेंट करी है, सीएचसी से आई है या ड्रग वेयर हाउस से आई है। नॉन क्लोरीनेटेड बैग लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सी जगह क्या होता है, आयुष्मान के मंदिर में बिन तो अवेलेबल होते हैं लेकिन उसमें बैग्स नहीं अवेलेबल होते प्लास्टिक के नॉन क्लोरीनेटेड, तो वो भी बहुत ज़रूरी है लगाने। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आते हैं। चेक देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द बायोमेडिकल एंड जर्नल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट है और जर्नल वेस्ट है उसकी मिक्सिंग नहीं होनी बिल्कुल भी ना, वो अलग अलग रखने हैं हमें। जो जैसे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के बिन होते हैं वो होते हैं हमारे रेड, येलो, वाइट और ब्लू। और और जो हमारे जर्नल वेस्ट होता है उसमें होते हैं हमारा ग्रीन और ब्लू। वो अलग होते हैं, उसे अलग रखना होता है, दूर रखना होता है। जो जर्नल वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जो हमारा गीला कचरा होता है वो हमारे ग्रीन उसमें जाता है, ग्रीन डस्टबिन में जाता है, और जो हमारा सूखा कचरा होता है वो ब्लू डस्टबिन में जाता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है 46। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज डन एज पर लेटेस्ट प्रिवेंट रूल्स। हमारा जो रूल चल रहा है वो 2016 विद अमेंडमेंट 2018 चल रहा है। उसमें क्या होता है, आपको डिस्प्ले करना है वर्क इंस्ट्रक्शन का कि कैसे कैसे आप किस बकेट में कौन सा वेस्ट डालोगे। उसमें क्या होता है, जो आपका येलो डस्टबिन होता है उसमें आपको ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट डालने होते हैं। आपको जो आइटम्स जिसमें खून लग गया वो डालनी होती है। आपको बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो उसमें डालने होते हैं, पॉलीथीन लगी होनी चाहिए उसके अंदर। ड्रेसिंग का सामान डालना होता है, येलो में कॉटन स्वैब डालनी होती है। जो आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो उसमें डालनी होती है। तो जो आपका लाल रंग का बिन होता है उसमें जिसमें नॉन क्लोरीनेटेड बैग्स लगा हुआ होता है, उसमें आपको ट्यूबिंग्स, जो आपका लचीला सामान है, बोटल्स वगैरह, आई इंट्रावीनस ट्यूब्स हो गई, सेट्स हो गए, कैथेटर हो गए, यूरिन बैग हो गया, सिरिंजेस विदाउट निडल्स एंड फिक्स निडल, ठीक है, ये सब आपको डालनी है रेड में। आपको वाइट में डालना है शार्प शार्प मेटल डालनी है, जैसे आपका ब्लेड हो गया, ठीक है, निडल हो गई, ये सब आपको वाइट में डालनी है। और ब्लू में आपको डालना होता है
नीडल्स, वाइट के जो शार्प में नीडल्स हो गई, शार्प बेसिकली होता है जिसको लगने से खून चल जाता है, वो शार्प होता है। जैसे हमारा स्कालपेल है, ब्लेड है, ये सब हमें वाइट के अंदर डालने हैं। उसके बाद हमारा ब्लू आता है। ब्लू में हमारी जो जो जितनी कांच होती है, साबुत कांच और टूटा कांच, और जो स्लाइड्स वगैरह होती है, वायर्स वगैरह होती है, वो सब हमें ब्लू पैकेट्स में डालनी होती है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैज डेजिग्नेटेड एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। आप जो बायोमेडिकल वेस्ट रखते हो, उसका एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। एक एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन होना चाहिए, सीएचओ के रूम में, एएनएम के रूम में। और एक आपका जो जो बायोमेडिकल वेस्ट जो बिन्स होते हैं, वो आपको कॉरिडोर में, आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, आपके रूम से बाहर गेट के पास एक आपको वहाँ पे लॉक और लॉक वाला सिस्टम करना चाहिए, जिसके अंदर आपको बिन्स रखने हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर आता है तो वहीं से वो उठा के लेके जाते हैं। ठीक है। इसमें ये बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट स्टोर्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स। 48 आवर्स से ज़्यादा स्टोर नहीं करना। लिंकेज होना चाहिए आपका। जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी से जो वो आते हैं, हैंडलर आते हैं, वो लेके जाते हैं, हर दूसरे दिन आते हैं आपके सेंटर पे। उन्हें अंदर आके नहीं उठाना, बाहर उनके लिए एक जगह बनाइए, उसको लॉक करिए, ताले से बंद होना चाहिए। जब वो आए तो ताला खुले, वो वहाँ से उसमें सामान लेके चले जाए वहाँ से। ठीक है। और जो आपके पंक्चर प्रूफ कंटेनर होते हैं, उनको खाली नहीं करना होता, उनको एज इट इज देना होता है जब वो 3/4 भर जाते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद। और जहाँ आपने जो आपने बाहर एरिया बना रखा है बायोमेडिकल वेस्ट रखने का, वहाँ पे आपकी वॉश बेसिन भी होनी चाहिए, साबुन भी रखा होना चाहिए, प्रॉपर पानी की सप्लाई भी होनी चाहिए। वहाँ पे आपको डिस्प्ले भी करना है, और वहाँ पे आपको बायोहजार्ड साइन भी बनाना है। ठीक है। और जो आपके सेंटर पे जो बायोमेडिकल वेस्ट लेने आते हैं, वो ऑथोराइज वेंडर होने चाहिए। उसके बाद चेक पॉइंट आता है। डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रोकन डिस्कार्डेड ग्लासवेयर इज डन एज पर रिकमेंडेड प्रोसीजर। जो भी आपका गिलासवेयर होता है, जो डिस्कार्डेड आपकी जो कांच के जैसे स्लाइड्स वगैरह होती है, उस सबको आपको जब आप उसमें ब्लू डस्टबिन में देते हो 3/4 भर के, उससे पहले, देने से पहले आपको उसको ट्रीट करना होता है 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए। उसके बाद ही आपको उसको बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को देना है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है। शार्प वेस्ट स्टोर इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। आपके हॉस्पिटल में मैंने अभी पीछे ही बताया आपको, पंक्चर प्रूफ कंटेनर कंटेनर होना चाहिए, वाइट कलर का और ब्लू कलर का। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है, 50 चेक पॉइंट है हमारा। फैसिलिटी प्रोविजन फॉर लिक्विड एंड जनरल वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ईटीपी होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो भी उपलब्ध है, ईटीपी कैसे बनाना होता है। जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारा, जो लिक्विड वेस्ट से जिससे हमारे वातावरण में इन्फेक्शन ना फैले, बीमारी ना फैले, तो उसको बाहर ड्रेन आउट करने से पहले हमें 1% ब्लीचिंग के घोल में आधे घंटे रख के उसको पहले डिसइंफेक्ट करना होता है, फिर उसको बाहर हमें ड्रेन आउट करना होता है। इसके लिए पूरी वीडियो अवेलेबल है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर अगला हमारा चेक पॉइंट होता है, चेक फैसिलिटीज मर्करी फ्री। आपकी फैसिलिटी मर्करी फ्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, बीबी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब, जैसे थर्मोमीटर है, वो सब आपको यूज़ करना है, और उसका आपको डिस्प्ले भी करना है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है। नो बर्निंग ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ वेस्ट विद इन एंड आउटसाइड आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर और बाहर कोई भी कूड़े का ढेर नहीं लगा होना चाहिए, और आपको कूड़े को जलाना नहीं होता। ठीक है। तो आज हमने ये पॉइंट डिस्कस करे, टोटल 10 चेक पॉइंट, टोटल 52 चेक पॉइंट हो गए। आज ये हमारी जनरल राउंड की पार्ट 5 वीडियो और फाइनल वीडियो तैयार हो गई। टोटल हमने 52 चेक पॉइंट कवर कर लिए इसमें। आगे भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसी पे जल्दी से वीडियो बन जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है।